नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे सामने इस समय ओपन है निफ्टी का डेली चार्ट। आज फिर से मार्केट ने एक बुलिशनेस दिखाई, जो हम लोगों ने बात किया था। मैं आपको आगे बढ़ने से पहले सिर्फ एक चित्र दिखाना चाहता हूँ, एक फ़ोटो दिखाना चाहता हूँ इस चीज़ की। ये देखिए आप, मैं देखता हूँ इसे जूम कैसे होता है। ये देखिए, ठीक है। ये हिस्सा आप देख पा रहे हैं, ये हम लोग का एनालिसिस था जो हम लोगों ने 19 तारीख को किया था। दोस्तों, ये एनालिसिस हम लोगों ने 19 तारीख को किया था और उसमें हम लोगों ने बात किया था कि जैसे ही मार्केट ये रेंज, मैं ये फ़ोटो में आपको दिखा रहा हूँ, चार्ट पे भी मैं आपको तुरंत ले चलता हूँ, ठीक है, कि यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो जो नीचे से ट्रेंड जोन हमारे या ट्रेंड लाइन जो जा रही है, हम वहाँ तक इसे टच कर सकते हैं या वहाँ तक तकरीबन तकरीबन पहुँच सकते हैं। ठीक है, चलिए वापस चलते हैं अपने चार्ट की तरफ और देखते हैं कि यहाँ पे मार्केट जब से वो रेजिस्टेंस लेवल, यानी तकरीबन ये रेजिस्टेंस लेवल जब से मार्केट क्रॉस किया है, आपको क्या कर रहा है, वो धीरे 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 क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ लेता जा रहा है। अभी हम लोग छोटे फ्रेम पे चलेंगे, वहाँ पे ड्राइंग को ओपन करेंगे और वहाँ पे आपको सब कुछ नज़र आएगा। उससे पहले एक बार हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, डायरेक्ट 5 मिनट चार्ट पे चलते हैं। 5 मिनट चार्ट पे आप अगर आज की स्क्रीन को देखोगे, आज की मार्केट को देखोगे, तो तकरीबन पिछले 2-3 दिन से पता है मार्केट कर क्या रहा है। पिछले 2-3 दिनों से मार्केट आपको सिर्फ एक ऐसा ट्रेड प्रोवाइड कर रहा है, एक ऐसा ट्रेड प्रोवाइड कर रहा है जो सही मायने में परफेक्ट है। परफेक्ट इन द सेंस, भाई करने वाले तो हर कैंडल पे ट्रेड कर रहे हैं, देखिए उसके लिए तो उनको ना रोका जा सकता है ना कुछ कहा जा सकता है। लेकिन एक होता है ना कि कोई भी चीज़ आपके डिसिप्लिन का पार्ट हो, कोई भी चीज़ आपकी प्रैक्टिस का पार्ट हो, है ना, आप उन चीज़ों को कैसे निभाते हैं वो बहुत मायने रखता है। आज तारीख है 21। ये देखिए, हम लोगों ने भी बात किया था कि अगर मार्केट इस लेवल के नीचे किसी फ्रेम पे, जैसे हम लोग कोई भी क्लोजिंग की अगर बात करते हैं, वो तकरीबन तकरीबन कम से कम 15 मिनट, या तो भाई वो 1 घंटा, अगर ज़्यादा वोलेटाइल मार्केट है तो 1 घंटा, हमें इन लेवल्स पे ब्रेक एंड क्लोज वाला फॉर्मेशन चाहिए। नहीं मिला। मार्केट ने क्या किया, नीचे की तरफ वो क्या हुआ, धीरे धीरे पहले सीधे क्या हुआ, नीचे की तरफ ही खुला, ठीक है, और वो नीचे की तरफ ये पूरा यहाँ पे रेंज बनाने लगा। अब लोगों को यहाँ क्या लगने लगा कि ये इस रेंज को ब्रेक कर देगा। अगर ये इस चीज़ को ब्रेक कर देगा तो आप थोड़ा सा रुक जाइए, इसे ब्रेक हो जाने दीजिए आप, तब अपने ट्रेड को प्लान कीजिए। लेकिन मार्केट ने क्या किया, ऐसे ही ट्रैप करता है मार्केट दोस्तों, यहाँ पे बाकायदा रेंज बनाया और ये सीधे ऊपर की तरफ लेके चला गया। तो एक ट्रेड तो आपका इस जगह पे, जो जिनका जिनका छूटा जो भी हुआ, चलिए वो तो एक अलग बात है, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल मॉर्निंग का टाइम था, ये बिल्कुल स्टार्टिंग थी मार्केट की आज के लिए। अब जो जो लोग अपने डिसिप्लिन पर रहेंगे कि हाँ भाई जब तक, क्योंकि हम लोगों ने भी ये बात की थी कि जब ये वाला सपोर्ट जोन, क्योंकि भाई ये एक सपोर्ट है, ये जो आपको जोन नज़र आ रहा है किस तरीके से काम कर रहा है, एक सपोर्ट की तरीके से काम कर रहा है। अगर ये लेवल टूट जाता और क्लोजिंग आ जाती तो शायद हम भी अपनी मार्केट को 24,600 या 24,590, जिस लेवल की हम लोगों ने बात की थी, हम भी अपनी मार्केट को वहाँ देख सकते। तो बहुत सारे लोगों ने पुट की प्लानिंग कर रखी थी। मार्केट का काम है आपको ट्रैप करना। आप जिधर का सोचोगे वो उधर को ट्रैप कर देगी, ठीक है। तो आपको एक सोचना भी इस तरीके से पड़ेगा कि मार्केट में ये जो होता है ना, 95 लोग बर्बाद हैं 100 में से आखिर ये नंबर जस्टिफाई कैसे होगा। ऐसे ही होगा ना कि ज़्यादातर लोग जिधर का, और आधे से ज़्यादा लोग तो लाइव पे बैठे रहते हैं, उनको देख के वो बर्बाद हो जाते हैं, ठीक है। फिलहाल छोड़िए, अगर हम इन चीज़ों को देखें तो आज की डेट में जो मार्केट ने एक बहुत अच्छा मूवमेंट दिया, वो कहाँ पे दिया, ये जो आप ट्रेंड लाइन देख रहे हैं, ट्रेंड जोन, ये इसके ब्रेकआउट के बाद देखिए बहुत शानदार बीआरसी का फॉर्मेशन, और पूरी मार्केट आपको, आप चाहे यहाँ से ट्रेड पकड़ लेते चाहे यहाँ से पकड़ लेते, आपको 40-45 पॉइंट के आसपास का ही
कोई हिस्सा आपको दिखाई देता। क्यों? क्योंकि जैसे ही मार्केट ये लेवल क्रॉस करने वाला था, ये हम लोग ने बात की कि ये लेवल क्रॉस करने के बाद हम मार्केट में 24,830 तक का लेवल मार्केट में हम देख सकते हैं। वहाँ तक तो नहीं गई मार्केट, लेकिन काफ़ी अच्छे लेवल तक 780 790 तक मेरे ख्याल से गई थी। ठीक है, चलिए अब हम लोग दोबारा आ जाते हैं डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे अभी भी क्या है, अभी भी हमें सिर्फ एक काम करना है और वो है बाय ऑन डिप। हमें बाय ऑन डिप की मार्केट को रखना है बस, और कुछ नहीं करना है। फ्रेम को छोटा करते हैं, 1 घंटे का फ्रेम लगाते हैं और अपनी ड्राइंग्स को भी ऑन कर लेते हैं। ये देखिए, अब आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही होंगी जो कल हम लोगों ने डिस्कस की थी, बातें की थी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मार्केट ने, अब यहाँ पे आपको प्रॉपर रेंज भी नज़र आएगी, सारी चीज़ें नज़र आएंगी कि जब तक भाई, ये देखिए कल तक की मार्केट यहाँ पे है, फिर आज की मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुई, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, मार्केट जब तक ये हिस्सा क्लोज करके, इसी को कहते हैं ब्रेक एंड क्लोज। ठीक है, कि जब तक नीचे कोई क्लोजिंग ना दे दे, आप ये मान के मत चलना कि मार्केट आपको 24,600 या 590 तक का लेवल दिखाएगी। ठीक है, लेकिन जैसे ही मार्केट ने इस लेवल को क्रॉस किया, अब आप देखिए ज़रा, इसीलिए कहा जाता है दोस्तों, जो बड़े फ्रेम होते हैं ना, जो बड़े फ्रेम होते हैं वही आपको असली, असली मतलब रियल स्टोरी अगर आपको मार्केट की जाननी है तो सिर्फ वही बता सकते हैं। आपका जो मर्जी है वो स्ट्रेटजी आप लगाओ, जो कॉन्सेप्ट आपको लगाना लगाओ, लेकिन कोई भी एक ऐसी स्ट्रेटजी या कोई भी एक ऐसा पार्ट नहीं होगा जो डायरेक्शन से जुदा हो सकता हो। डायरेक्शन से जुदा मतलब कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो डायरेक्शन पे काम ना करती हो, चाहे वो कोई स्ट्रेटजी हो, कोई कॉन्सेप्ट हो, कोई भी तरीका हो। अगर आपको स्टॉक मार्केट में एक ठहराव के साथ धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ना है तो आपको इस चीज़ का सहारा लेना ही पड़ेगा। और अभी भी चीज़ें बिल्कुल उसी तरीके से नज़र आ रही हैं। रात भर में कोई दुर्घटना हो जाए, कोई बात हो जाए जिसकी वजह से मार्केट कल खुलते ही भयानक गैप डाउन दे दे, तो एक अलग बात है। वरना हम अभी भी अपनी स्ट्रेटजी को कैसे रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ बाय ऑन डिप का रखेंगे। हम लोगों को जहाँ पे भी एक डिप प्रोवाइड, जैसे आज मार्केट में क्या हुआ मॉर्निंग में, अभी हम लोगों ने 5 मिनट चार्ट पे क्या देखा, मार्केट पहले नीचे की तरफ आया, ठीक है, वहाँ पे एक प्रॉपर रेंज बनाया, वो रेंज बनाने के बाद मार्केट ने ऊपर की तरफ डायरेक्शन अपना पकड़ लिया और उधर चलता गया। ठीक है, रेंज, ये जो रेंज होती है ये बहुत पावरफुल चीज़ है। ठीक है, आपको इसके सहारे, लेकिन ये पावरफुल सिर्फ तभी है जब आपको डायरेक्शन का आइडिया होगा, ये तभी पावरफुल है, वरना किसी काम की नहीं है ये तो। वरना इससे बड़ा ट्रैप करने का इंस्ट्रूमेंट तो पूरी मार्केट में नहीं है। क्योंकि ये कैसे, ऐसे ऐसे रेंज बनी, ये रेंज बनी, इधर ब्रेकआउट दे दिया, सब लोग क्या बैठ, कॉल साइड या लॉन्ग साइड बैठ गए, मार्केट नीचे आ गया। ठीक है, यही होता है ट्रैप, इसी को ट्रैप कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा, देखना समझना पड़ेगा कि मार्केट का असली डायरेक्शन है किस तरफ। कल की डेट में क्या हो सकता है, एक बार 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं, वहाँ पे भी देख लेते हैं। 15 मिनट फ्रेम पे जो हम लोगों को नज़र आ रहा है वो ये हिस्सा है दोस्तों, कि मार्केट ने ऑलरेडी यहाँ पे एक रेंज का ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, मैं 15 मिनट फ्रेम पे सेलिंग साइड की तरफ का कोई भी लेवल अभी नहीं दूंगा। अभी इस वजह से नहीं दूंगा क्योंकि ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं, ये यानी ये वाला 24,640 या 630 और 24,600, या आप एक राउंड फिगर मान लें 24,600, जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं कर जाता, जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं कर जाता, हम सेलिंग के बारे में नहीं सोचेंगे। जब तक 24,600 का लेवल ब्रेक नहीं कर जाता, हम सेलिंग के बारे में सोचना ही नहीं है हमें। ठीक है, हमें क्या सोचना है, सिर्फ बाय ऑन डिप की मार्केट को रखना है, बस इतना करना है हमें। ठीक है, और 24,830 या 850, 24,830 या 24,850
50। ये जो 2 लेवल्स आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ सामने आपके खड़े हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, मार्केट इसे गैप अप के रूप में या फ्लैट ओपनिंग के रूप में किसी भी तरीके से कल तक अचीव करने की पूरी कोशिश कर सकता है। ठीक है, कर ही देगा, हो ही जाएगा, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हम स्टॉक मार्केट की दुनिया में नहीं कर सकते। ठीक है, बस हम इतना कर सकते हैं, अपने डिसिप्लिन पे कायम रह सकते हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते हम स्टॉक मार्केट में। ठीक है, चलिए, ये तो बात हो गई हमारे लिए एक निफ्टी की। चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। ठीक है, यहाँ पे भी देख लेते हैं भाई क्या हुआ था। ड्राइंग्स को बंद करते हैं और डेली चार्ट पे चलते हैं सीधे। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, हम लोगों ने बात किया था कि मार्केट यहाँ से धीरे धीरे क्या कर सकता है। ये जो ट्रेंड जोन ऊपर की तरफ से आ रहा है, ट्रेंड लाइन या ऊपर की तरफ से आ रही है, वो हमें यहाँ तक का लेवल, मतलब ट्रेंड जोन तक का लेवल अचीव करवा सकती है। ठीक है, लेकिन ऑलमोस्ट 1 मिनट में काम करता हूँ, ड्राइंग को ओपन कर देता हूँ क्योंकि ये हाथ से बनाने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। ठीक है, ये देखिए, ये जो ट्रेंड जोन आप देख पा रहे हैं ऊपर की तरफ से आ रहा है। ठीक है, कि अगर हम धीरे धीरे करके यहाँ तक भी, मतलब ये हमारा लास्ट टारगेट है, लास्ट टारगेट इन द सेंस कि अगर हम इसे लेवल में लेवल बाय लेवल निकालने की कोशिश करें तो वो हमें मिल रहा है तकरीबन 51,200 तक का। ठीक है, कि 51,200 तक का टारगेट या लेवल हम मार्केट में देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आज भी मार्केट ने, हम आप लोग को याद होगा 1-2 वीडियो पहले हम लोगों ने बात किया था कि निफ्टी वेट कर रहा है बैंक निफ्टी के लिए। ठीक है, या ऐसा कई बार होता है दोस्तों कि बैंक निफ्टी वेट करता है निफ्टी के लिए। ठीक है, ऐसे सिनेरियो में हमें मार्केट कैसी मिलती है, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल मार्केट देखने को मिलती है। ठीक है, इसीलिए जैसे ये जो हिस्सा आप देख पा रहे हैं दोस्तों, मैं यहाँ पे काम करता हूँ, फ्रेम तो बड़ा ही है, मैं यहाँ पे इस ड्राइंग को हटा देता हूँ, इस वाली ड्राइंग को, और यहाँ पे 2 लेवल बनाने की कोशिश करता हूँ। इस ट्रेंड लाइन को भी हटा देता हूँ, डिस्टर्ब कर रही है ये लेवल, और तकरीबन ये, मतलब बहुत बहुत छोटे दायरे का है, बहुत बड़ा नहीं है ये लेवल, आप यूं समझ लें दोस्तों। और ये देखिए, ऐसे देखिए। ठीक है, अभी छोटे फ्रेम पे भी हम लोग चलेंगे तो यहाँ पे ये आपको महसूस हो रहा होगा ना कि आपने क्या किया। अच्छा देखिए, ये आज की मार्केट है ये वाली, और देखिए इसने हल्का सा, मतलब पिछले लेवल के नीचे, पिछली ओपनिंग के नीचे ये आके, है ना, एक आपको लेवल दे गया खाली चुपके से। क्या उसने क्या किया, चुपके से सिर्फ एक लेवल दे गया। अब आपने क्या करना है कि इस लेवल से इस लेवल तक का एक लाइन आपने बना लेनी है, बस ऐसे कर देना है आपने, यहाँ पे एक ट्रेंड जोन बना लेना है। ठीक है, अच्छा चलिए अब आगे की बात करते हैं। सिंपल सी चीज़ है, जब तक हम, एक इशारा यहाँ पे हम लोगों ने खाली क्या पाया था कि भाई मार्केट ने इस लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक किया है। जब तक मार्केट सही मायने में ये जो पूरा जोन आप देख रहे हैं ये वाला, इसको नीचे की तरफ क्रॉस नहीं कर देती, बात को समझिएगा, आप एक रेंज के अंदर हैं, ये हो गया रेजिस्टेंस। ठीक है, और नीचे का हिस्सा क्या हो गया, सपोर्ट। ठीक है, आप ये वाली ट्रेडिंग जो आपको याद होगी, रेंज वाली ट्रेडिंग है ना, रेंज वाली ट्रेडिंग में किसी भी वक्त जा सकते हैं, क्योंकि जो ऊपर का टारगेट लेवल है वो भी कहीं ना कहीं, या ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल है वो भी कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट हम यहाँ तक आ चुके हैं। बहुत से बहुत ये हो सकता है हम थोड़ा सा यहाँ पे और वक्त गुजारें। ठीक है, जब तक हम इस लेवल को ऊपर की तरफ क्रॉस नहीं करते तब तक हमें बहुत प्रॉपर बाइंग देखने को नहीं मिलेगी। हमें जब तक हम इस दायरे में हैं, इस दायरे में हैं, ठीक है, ये इस दायरे में जब तक हम हैं, हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी ही मिलेगी। और जब तक आप इस तरीके से हैं, मतलब जैसे ये मैंने आपको एक लेवल बताया, ये जब तक आप इस लेवल के ऊपर हैं, आप कैसे रखें अपनी मार्केट को, बाय ऑन डिप की मार्केट रखें। जब आप इस लेवल को नीचे की तरफ ले आए, मतलब इस लेवल के नीचे कोई कैंडल तकरीबन 1 घंटे का कोई कैंडल क्लोज दे दे, उस वक्त आप क्या करें, मार्केट को सेल ऑन राइज में कन्वर्ट कर दें। क्यों, क्योंकि आप एक रेंज के अंदर हैं और आपको रेंज की ट्रेडिंग का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए 1 घंटे की तरफ आते हैं।
ये देखिए 1 घंटे में क्या हुआ, ये देखिए मार्केट आपको यहाँ पे रुकने लगा, इस जगह पे रुकने लगा, और इस जगह से क्या हुआ, आपने एक देखिए यहाँ पे मैंने बड़े फ्रेम पे ट्रेंड जोन खींचा था, तो छोटे फ्रेम पे जब उसे कन्वर्ट करते हो तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, आप इसे चाहे यहाँ से बना लें चाहे यहाँ से बना लें, जो भी ठीक लगे आपको। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम पॉइंट यहाँ पे मैच कर रहे हैं। ठीक है, तो उस वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे मार्केट ऊपर 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 इस तरीके से, यानी अपने सारे सपोर्ट लेवल को टच करते हुए निकलते जा रहा है। और मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक बहुत बढ़िया रेंज बनाया, और रेंज बनाने के बाद बहुत शानदार तरीके से लास्ट में जाके बिल्कुल एक ऊपर का मूव दिया। तो अभी देखिए, अभी जो हम लोग ने बात की थी, अब जिसको फ्रेम को थोड़ा छोटा करेंगे, आई मीन चार्ट को, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए आप ये जो हिस्सा देख पा रहे हैं दोस्तों, ये वाला, ये जब मार्केट इस हिस्से के नीचे उतरेगी तो ही हम लोग सेल ऑन राइज की मार्केट में कन्वर्ट होंगे, अभी हम लोगों ने बात की। ठीक है, ठीक उसी तरीके से जब तक हम इस ट्रेंड जोन के ऊपर हैं या इस लेवल्स के ऊपर तकरीबन कहीं काम कर रहे हैं, हमारी मार्केट बाय ऑन डिप की रहेगी। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, हम अभी भी मार्केट में वॉलेटिलिटी फेस कर सकते हैं, बैंक निफ्टी में स्पेशली, क्योंकि निफ्टी में कहीं ना कहीं क्या है, हमारा अभी जो ट्रेंड जोन जा रहा था, 1 मिनट में दोबारा चार्ट लगा देता हूँ निफ्टी का, आप देखिएगा ध्यान से। ये देखिए, ये जो ट्रेंड जोन जा रहा है, ये वाला हम कोशिश कर सकते हैं कि हम इस लेवल को अचीव करें। मार्केट कोशिश कर सकता है, निफ्टी का मार्केट कोशिश कर सकता है कि इस लेवल को अचीव करे, और हो सकता है उतनी देर के लिए मार्केट क्या हो, यहाँ वोलेटिलिटी क्रिएट करता हुआ नजर आए। किसका मार्केट? बैंक निफ्टी का मार्केट। लेकिन इसके बाद क्या होगा दोस्तों, इसके बाद जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था, मैंने आप लोग को शायद याद होगा, बताया था कि एक फॉर्मेशन बताया था, मैंने एक फॉर्मेशन बताया था जो कि इस प्रकार का होता है, इस प्रकार का। ठीक है, वैसा ही कोई फॉर्मेशन निफ्टी के चार्ट पे बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, वैसा ही फॉर्मेशन निफ्टी के चार्ट पे बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कुछ लेवल्स को अचीव कर लेने के बाद शायद हमें ये चीज़ भी देखने को मिले। लेकिन वो जब भी होगी तो उनके अपने प्रॉपर लेवल होंगे। ठीक है, मैं आपको बड़े फ्रेम पे ले चलता हूँ, डेली चार्ट पे, ये देखिए। ठीक है, ये देखिए, हम लोगों ने बात किया था ना, ये चीज़ ऐसे, और फिर ये यहाँ से जाके किसी भी वक्त क्या हो सकता है, पलट सकता है। तो यहाँ से भी एक शानदार ट्रेंड लाइन जाएगी, और यहाँ से एक बहुत बढ़िया सपोर्ट लेवल भी निकलेगा। ठीक है, तो जब ये सारी चीज़ें होंगी, उस वक्त हम इस चीज़ का भी डिस्कशन करेंगे, उस वक्त करेंगे, क्योंकि हमारे पास ट्रेंड जोन का रेजिस्टेंस यानी ये वाला, और एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस जो, और एक साइकोलॉजिकल नंबर यानी 25,000। ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं हमारे सामने अवेलेबल होगा। उस वक्त हम लोग उन सारी चीज़ों की बातें करेंगे। तो फिलहाल दोस्तों इतना ही है अभी तो, कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस में। आशा करता हूँ आपको एनालिसिस अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। मैं थोड़ा आराम से समझाता हूँ, आप कोशिश किया करें, चाहे वीडियो को तेज़ी से देख लें, बढ़ा बढ़ा के देख लें, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा देख लें। ठीक है दोस्तों, अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।